तो सभी को हेलो और आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है हमारा यूट्यूब का प्लेटफॉर्म जिसका नाम मैंने रखा है क्या रखा था मैं ही भूल गया, क्वांटिफाई एसएससी रखा था। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो 2026 की वैकेंसी अगस्त में अनाउंस होने वाली है और जिसका एग्ज़ाम 2-3 महीना बाद ही होंगी। तो 2026 के लिए क्या स्ट्रैटेजी आप रख सकते हो, इसको फॉलो कर सकते हो एंड ये बिगिनर के लिए क्या होगी एंड रिपीटर के लिए क्या होगी, इसको मैं 2 वीडियो में लाऊँगा। लेकिन आज का वीडियो में मैं रिपीटर्स को लेकर बात करूँगा कि जो बच्चे मतलब बैक टू बैक एग्ज़ाम दिए जा रहे हैं एनटीपीसी का, ये हो सकता है उनका प्रीलिम्स नहीं हो रहा हो सकता है उनका सीबीटी 2 नहीं हो रहा हो या फिर 80 से स्कोर आगे बढ़ नहीं पा रहा है। अगर इस बार उन्होंने पेपर दिया था, 80 के स्कोर नीचे आ गया, 85 के स्कोर नीचे आ गया, तो आपको अपना स्ट्रैटेजी में चेंजेस तो लाना पड़ेगा, ज़ाहिर-सा बात है, ठीक है? एकदम लाना ही लाना है भाई। दूसरी बात, जीके को लेके बहुत ज़्यादा फोमो क्रिएट है कि जीके हम लोग कर तो रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में जो जीके आ रहा है, थोड़ा-सा लग रहा है कि मेरा तैयारी बर्बाद है, कुछ मेरे को जब भी मैं पेपर दे रहा हूँ, मुझे कुछ नया लग रहा है, ठीक है? तो इस बारे में मैं रिपीटर्स के लिए बात करूँगा। ने अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा, तो मैं बिगिनर्स के लिए भी बताऊँगा कि आपको कहाँ से क्या कुछ करना है। ऑल्दो यहाँ से आपको अच्छा खासा एक हिंट मिल जाएगा, ठीक है? तो शुरू करते हैं। ज़्यादा नहीं, बस 15 मिनट का ये वीडियो होगा। अगर आपको लगता है कि सही में ये वीडियो अच्छा हो सकता है मेरे लिए, तो आप ज़रूर देखिए वीडियो को, ठीक है? अदरवाइज़ कोई ऐसा प्रेशराइज़ नहीं है। तो इस वीडियो में बात करेंगे रिपीटर्स के लिए और मतलब रैंडम चीज़ों पे बात करेंगे, दैट इज़ रैंडम चीज़ें मतलब रिपीटर्स के लिए ही रैंडम चीज़ें हैं। ये बिगिनर्स के लिए पहला बात है नहीं। फर्स्ट, मैथ्स। सबसे बड़ी जो कंपटीशन में बड़ा रोल गेम प्ले करता है मैथ्स। अगर आपके मैथ्स रीजनिंग बहुत सही है, तो आपका पेपर सिर्फ़ आपको जीएस पढ़ना है। अगर आपका सब हिला हुआ है, तो पहले आपको मैथ्स का फ़ोकस करना है, सीधा बात है भाई। अगर आपका मैथ्स अच्छा नहीं बन रहा है, ये मत रखिएगा कि आपका जीएस भी अच्छा बनेगा, क्योंकि मैथ जिसका अच्छा होता है वही आगे बढ़ जाता है, वही 90 100 क्रॉस कर जाता है। मानते हो ना? जी मानते हैं। तो अगर आप रिपीटर हो और आपने कहीं से मैथ्स पढ़ के रखा हुआ है, हो सकता है गगन प्रताप से पढ़े हों, राकेश जी से पढ़े हों, राकेश जी क्या राकेश सर से पढ़े हों, सॉरी फॉर दैट, आदित्य सर से पढ़े हों, साहिल सर से पढ़े हों, बहुत सारे टीचर से आपने पढ़ा होगा। होता क्या है ना, हम लोग एक टीचर से पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते ना एक टाइप की बोरियत आ जाती है। मैं मानता हूँ, हर दिन उसी टीचर को सुनना, कॉन्सेप्ट पढ़ना, ये थोड़ा-सा बोर लगता है। तो क्या करें? तो तुम कहना क्या चाह रहे हो, करें क्या? देखो, अगर आप रिपीटर हो, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, आप काम करो, आप एक दिन बैठो आराम से। एक छोटा-सा कागज़ लो, एक पेन लो, यहाँ पे लिखो फ़ियर, डर। कौन-सा मैथ का सब्जेक्ट में आपका डर है या फिर कौन-सा चैप्टर आपको नहीं आता और कौन-सा चैप्टर में आपका आधा क्लियर है, आधा क्लियर नहीं है। अगर कल को हम प्रॉफ़िट एंड लॉस कर रहे हैं, बेसिक क्वेश्चन हो जा रहे हैं, अच्छे वाले क्वेश्चन अगर नहीं हो रहे हैं, तो उसको आप फ़ियर का लिस्ट में रखोगे। अगर आपका ज्योमेट्री क्लियर है, लेकिन अगर ऑली बोर्ड के क्वेश्चन आपका सवाल नहीं हो रहे हैं, आपको फ़ियर में रखना है। पहले ये आइडेंटिफ़ाई करो कि मुझे डर कहाँ पे है, क्योंकि रेशियो सबको आता है, परसेंटेज सबको आता है ना? और प्रॉफ़िट एंड लॉस मान के चलिए सबको आता है, टीएसडी सबको आता है। दिक्कत होता है ज्योमेट्री, अलजेब्रा, एडवांस मैथ में। कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट में भी दिक्कत कर जाता है। हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट करते तो हैं, लेकिन टीचर जो फर्स्ट क्लास में बताता है ना कि 15% का 3 साल का, देख लिया क्या? 15% का 3 साल का सक्सेसिव क्या है, ये क्या है? वो जो डायरेक्ट निकाल देते हैं ना वो लोग, ये पॉइंट, ये समथिंग, ये आपको आना चाहिए। ये आपको आना चाहिए। तो काम करो क्या, आप एक लिस्ट में अपना फ़ियर को नोट डाउन करो। नोट डाउन हो गया?
आपने देख लिया मुझे करना क्या है। अब स्पेशली मैं रिपीटर्स को लिए सजेस्ट करूँगा, देखिए भाई मेरा, ठीक है, जिस टीचर के बारे में बात करूँगा वो टीचर मेरे को जानता भी नहीं है, ठीक है? उनसे मैंने पढ़ा भी हुआ है और अच्छा खासा इम्प्रूव हुआ था। अच्छा खासा नहीं, अच्छा खासा इम्प्रूव हुआ है। इम्प्रूव ऐसा हुआ है कि आउट ऑफ 30 में से 30 हो जा रहे हैं, 25 में से 25 हो जा रहे हैं, कभी-कभी 24, लेकिन ये 24, 25, 23 के ऊपर ही है। आप समझ रहे हैं? अगर एनटीपीसी में मेंस में 35 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 35 में से 35 बन रहा है भाई। हाँ, सिली मिस्टेक हो रहा है, ये नहीं कहूँगा कि मैं सिली मिस्टेक मैं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे वो क्वेश्चन आता है। तो मैं इनके लिए सजेस्ट करूँगा एक टीचर का नाम, इनका नाम है आभास साइनी। क्यों आभास साइनी? देखो, इनका 2 बैच आती है। एक बैच है आपका नॉर्मल वाले जिसको वो स्पार्टन्स बोलते हैं, मतलब एकदम बिगिनर। एक आता है सुपर 100 बैच। ये बैच के बारे में मैंने 2022 में मैंने सुना था, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था, तो मैंने ये बैच ले लिया। बोला ले लेते हैं, चलो आज मैं पहले एक जगह पढ़ चुका हूँ। इनसे मैं पढ़ चुका हूँ, ठीक है? लेकिन क्या हुआ ना, बहुत ज़्यादा कंटेंट होने की वजह से, लंबा-लंबा मतलब 25-26 क्लास होने की वजह से मुझे आगे दिक्कत। क्योंकि मैं इतना कंटेंट एक बार में सेव नहीं कर सकता था। अगर मैं पढ़ भी रहा हूँ तो मुझे वो याद नहीं हो रहा था, ठीक है? तो मैंने क्या किया, ये वाला बैच ले लिया। अब मैं क्लासेस करने लगा, लेकिन जब मैं क्लास किया भाई, बहुत मैंने शिद्दत से एक-एक क्लास को ना भाई एकदम शिद्दत से देखता था, कि मुझे भाई सीखना है, अगर मैं नहीं सीखूँगा मैं कोई काम का नहीं हूँ, ठीक है? तो ये मैंने बैच ले लिया। भाई अब सच बताऊँ भाई, भगवान का कसम खा के कह रहा हूँ, ठीक है? मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मेरा इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट हो गया, मेरा मेरा मैथ से डर ही हट गया। मेरा मैथ से सच में बताऊँ डर हट गया। मुझे मैथ्स में दिक्कत नहीं होती अभी। मैं अभी जीएस पे फ़ोकस करता हूँ। मैथ में हार्डली बहुत कम बनाता हूँ। मतलब आज सुबह अगर मैं मॉक दे रहा हूँ बस उतना ही। क्यों? देखो, जैसे कि मैं ज्योमेट्री चैप्टर ले लेता हूँ। ज्योमेट्री में ना भर-भर के क्वेश्चन्स है भाई। पागल हो जाओगे देख के। सर क्या करते हैं ना, 10 से 11 क्लास में आपको कंप्लीट कराएँगे। 2 घंटा क्लासेस, कभी-कभी ढाई घंटा क्लासेस कराते हैं। ठीक है? सर का यूट्यूब में भी कुछ फ्री क्लासेस है, ठीक है। 10 से 11 क्लासेस में ज्योमेट्री कंप्लीट कराएँगे। उसका आपको शीट भी दे देंगे सर। आप शीट से रिवाइज़ कर सकते हो। पता है इनका अच्छा खु मतलब जो खूबसूरती क्या है, ये कंटेंट को बहुत लिमिटेड रखते हैं। जितना चाहिए उतना पहले करो। सच बताऊँ, इसी से ही क्वेश्चन बन जाता है और आपको इससे बाहर करने का कोई ज़रूरत है नहीं। ये है सर का खूबसूरती। आप आप मतलब सर पूछते हैं राइट कि कौन-सा चैप्टर बोलोगे आपको अच्छा लगेगा है ना? सब चैप्टर इनका अच्छा है भाई। जैसे कि मुझे पहले वो एवरेज में डर था। एवरेज में बोले तो वो जो था ना जॉइनिंग और लेफ्ट वाले सवाल, कुछ आदमी आते हैं, कुछ आदमी चल जाते हैं। भाई क्या कराया इन्होंने, मुझे आज तक वो दिक्कत नहीं हुआ। और जैसे कि इन्होंने और एक कराया हुआ है शिफ्टिंग का बाप। सही में वो शिफ्टिंग का बाप क्या है? शिफ्टिंग का बाप का बाप है वो। शिफ्टिंग में वो जो लगाते हैं ना, सच बताऊँ भाई, 30 सेकंड से 40 सेकंड लगेंगे शिफ्टिंग लगाने को, अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए तो, ठीक है? तो अगर आप रिपीटर हैं, तो भाई मैं कहूँगा यही आपका मक्का मदीना है। जितना भी फीस हो, सर का फीस है 2000 अभी है, 10,000 भी कर देना भाई, तो ले लेना। और हर क्लास को शिद्दत से करना, ठीक है? मतलब अगर आप क्लास नेक्स्ट क्लास करो, दूसरा पिछला वाला क्लास रिवीजन करके जाना। कभी आपका दिक्कत नहीं आएगा। मैं लिख के दे दे रहा हूँ। तुम जहाँ बोलोगे मैं वहाँ साइन करके दे दूँगा, ठीक है? नाउ अब बात करते हैं जीएस की। अब जीएस मेरा बात सुनना, तुम ध्यान से सुनना, रिपीटर के लिए बता रहा हूँ। पहले बात करते हैं करंट अफेयर्स की। आप करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ रहे हो? मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं मालूम, मुझे सुनना भी नहीं है। मैं आपको एक सोर्स बताता हूँ, फर्स्ट स्टडी आईक्यू का, डॉक्टर विपान गोयल। तुमको अगर सही में भाई नौकरी-वोकरी चाहिए, तो इनका एक 300 बेस्ट वाला आता है। बहुत बच्चे ये पढ़ते हैं। तुम डेली वाला लेके पढ़ना। तुम डेली वाला लेके पढ़ना। उससे भी क्वेश्चन अगर नहीं आए, तो समझ लेना उस हॉल से किसी से भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये श्योर है।
दूसरा, छोटे-छोटे वीडियो के लिए जैसे कि अवार्ड वगैरह के लिए है ना, अवार्ड वगैरह के लिए देख लो, अपॉइंटमेंट देख लो। मैं लिखता हूँ अच्छे से, हाँ, देखो एक होता है अवार्ड, दूसरा है अपॉइंटमेंट, सबसे इम्पोर्टेंट है स्पोर्ट्स। ये 3 चीज़ के लिए आप फॉलो करोगे इंडोलोगस को। उनकी अपडेटेड वीडियो आती रहती है, पीडीएफ भी शायद दे देते हैं ये लोग। और आप कुछ भी कोई भी वीडियो मत देखोगे, सीधा बात है। एक्सरसाइज को लेकर, मिलिट्री एक्सरसाइज जो होती है, कंटेंट को लिमिटेड करो, कोई एक चैनल से स्टिक्ड रहो। 10 10 तरीके के करंट अफेयर 10 प्लेटफॉर्म से ले लोगे, एक भी पढ़ नहीं पाओगे, कोई फायदा नहीं है भाई। कोई एक प्लेटफॉर्म चुनो, उसको रटते रहो, ठीक है। दूसरा है कि आप एक बुक फॉलो कर सकते हो, बुक आपको पढ़ना है। इससे बाहर और कोई भी बुक मत पढ़िएगा, इनका सारा नहीं पढ़ना होता है, सिर्फ अपॉइंटमेंट वाला सेक्शन पढ़ लेना। अपॉइंटमेंट मतलब एक हु इज हु, मतलब अभी कौन 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 सी संस्था, अभी इसरो का हेड कौन है ना, बीएसएफ का हेड कौन है, ये सब वगैरह स्पीडी वगैरह से फर्स्ट 3 और 4 पेजेस पढ़ लेना, हो गया आपका काम। समझे? कब करना है? एक दिन निकालना संडे को, उस दिन सिर्फ करंट अफेयर्स ही पढ़ोगे। एक दिन में 1 महीने का पढ़ लेना है। अब बोले 1 महीना तो नहीं नहीं कर पाएंगे, मत पढ़ो, कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा था ना, देखना है देखो, मत देना है मत देखो, पढ़ लेना है, पढ़ के खत्म कर डालना है। हमें ये नहीं करना है कि आज मैं 1 पेज पढ़ूंगा, कल 1 पेज पढ़ूंगा, फिर एक डे पढ़ूंगा। कभी नहीं होता है। उस दिन पढ़ पढ़ डालो, ठीक है। समझ के करंट अफेयर्स कहाँ से करना है, ठीक है। क्या बता रहा हूँ मैं? एनटीपीसी का स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। अब आते हैं जीएस के ऊपर। देखो, मैं जीएस के लिए नेक्स्ट एक स्लाइड ले लेता हूँ। देखो, जीएस के लिए पहला बात करूंगा मैं, इतना तो आपका हो जाना चाहिए, मतलब ये तो आपका मस्ट कंप्लीट, ये तो आपको कंप्लीट में रखना ही है। फिर बात करेंगे एक्स्ट्रा पे। मस्ट कंप्लीट मतलब परमार सर का सारा पीडीएफ आपको कंप्लीट करके रखना है, कुछ भी हो जाए। समझे? परमार सर का पीडीएफ पूरा, एक एक कोना, एक एक लाइन, एक एक डॉट, कहाँ फुल स्टॉप है, आपको याद रहना चाहिए। समझ गए? सेकंड, क्वेश्चंस कहाँ से लगाए? परमार सर का क्वेश्चंस आता है पीडीएफ का, आप वहां से लगा लो। दूसरा, आप परछम क्लासेस की एक पीडीएफ आती है, जहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं फॉर सिलेबस। मान के चलो आप आईबीसी पढ़ रहे हो, तो आईबीसी में बहुत सारे कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इन्होंने ना यूपीएससी पीएससी वगैरह का मेंस का क्वेश्चन, प्रीलिम्स का क्वेश्चन डाल रखा है। यहाँ से पढ़ना, क्यों? यहाँ से पढ़ोगे तो नॉलेज बढ़ेगा। थर्ड, जो आपको रखना ही रखना है, कुछ भी हो जाए, पी वाई क्यूज, पी वाई क्यूज, पी वाई क्यूज ऑफ एनटीपीसी। पी वाई क्यूज ऑफ एनटीपीसी आपको कंप्लीट कर लेना है। कितने क्वेश्चन है? 12,000 क्वेश्चन। साइंस के हैं 8,000 क्वेश्चन, कंप्लीट कर लेने हैं। तो बोले कि इतना तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, कैसे कर ले? 20,000 क्वेश्चन याद कैसे रखना है? मत रखो। किसने कहा याद रखना? तुमने कहा ना प्रेशराइज नहीं है। तो ये, इससे बाहर आपको नहीं जाना है। और पहले ये पहले कंप्लीट होगा, फिर आप इस सेक्शन पे आओगे। जब तक इस सेक्शन कंप्लीट नहीं हो रहा, आप यहाँ पे कूदोगे नहीं। अगर यही कर लोगे ना भाई, जॉब हो जाएगा। मतलब जीएस में आपको कोई डर नहीं होगा। एक्स्ट्रा पे आपको क्या करना है, सुनो। अगर आपको लगता है कि मतलब इस इतना सारा करने के बाद भी मुझे और नॉलेज चाहिए, है ना, मतलब ज्ञान प्राप्ति और करना है, क्या करें ना करें, आप एक बार इस पे थोड़ा सा नज़र घुमाना, ठीक है। आपको पता है कहाँ से क्लासेस अवेलेबल हो जाती है, ठीक है ना, रिसेंटली अभी चर्चा भी थी। तो समझ गए ना? तो कुछ क्लासेस यहाँ से करना, मन करे तो, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि मतलब चाहिए होता है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि सारा कंप्लीट होगा यहाँ पे। कुछ अगर आपको लग रहा है कि इनकम्प्लीट हो रहा है, क्वेश्चंस हमसे नहीं लग रहे,
यहाँ पे चुपचाप चल जाना, कुछ सोचना भी मत। क्लासेस करना, क्वेश्चन 100% सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब तुम लोग मैथ भी करें, ये भी कर ले, तुम नौकरी तुमको ही चाहिए, तुमको ही करना पड़ेगा, कौन करेगा ये। सेकंड है, क्वेश्चंस कहाँ से लगाए, नहीं लगाना है। तुम इसका नोट्स भी अगर पूरा अपना जो हैंड रिटन नोट्स है वो भी पढ़ लोगे ना, तो ये वाला जीएस में आपको स्कोर रहने वाला है 100%। अगर एनटीपीसी में अगर कितना होता है, 35 35 70 और 50 क्वेश्चंस, 50 में से आपका 50 लग जाएगा। अगर करंट अफेयर्स नहीं लगे तो छोड़ के, करंट अफेयर्स अगर नहीं आते मान के चलो 50 क्वेश्चंस में आपका 50 में से 50 लगेगा। कुछ भी हो जाए, मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। ऐसा होगा नहीं कि, है ना, कर करो और थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा थोड़ा, वैसा नहीं होता, कभी नहीं होगा वैसा, आपको करना पड़ेगा। अगर आप रिपीटर हो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपने आधा चीज़ें पढ़ चुका है और आपको आधा चीज़ें आती हैं। तो मुझे नहीं लग रहा आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसको करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, मुझे जितना पता है। इसको करने में टाइम लगेगा, टाइम अभी आपके पास 4 5 महीना है। 3 महीने में भी ना इनका आप सारा नोट्स बना सकते हो। 1 महीने से पढ़ने में, 2 महीना पढ़ने में, 3 महीने से पढ़ना है आपको। इनका थोड़ा थोड़ा जो, हमें क्या पढ़ना है, हमें तो सिर्फ फैक्ट्स पढ़ना है। हमें थोड़े मेंस का आंसर राइटिंग करना है, यूपीएससी की तरह नहीं करना है। हमें सिर्फ फैक्ट्स पढ़ना है, हमें फैक्ट्स से ही मतलब है, खत्म बात। इनका प्रीलिम से ही आपका काम बन जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं, व्हिच टीचर इज बेस्ट फॉर मैथ। मैंने आपको कह दिया, ये मेरे हिसाब से है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सारे, ये मेरे हिसाब से है। ठीक है, नाउ 90+ कैसे लाएं। 90+ तुम कहाँ लाना चाहते हो, ऑलिव बोर्ड में लाना चाहते हो, कि टेक्स्ट बुक में लाना चाहते हो, कि तुम आरबी वाले में लाना चाहते हो, या फिर टेस्ट रैंकिंग, कहाँ लाना चाहते हो। बहुत 90+ मॉक में बहुत कम आएगा। जो जो बच्चे देते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ चलो आ तो जाते हैं, लेकिन जो रिपीटर्स है 90+ बहुत कम कम आएगा। इस बार जब मैं पेपर दे रहा था, मॉक दे रहा था, तो मेरा स्कोर रहता था, इसके बीच में रहता था। ठीक है, लेकिन जब मैं रियल एग्जाम दिया तो इससे मेरे को ज़्यादा आया, इससे मेरे को ज़्यादा आया। ठीक है, वो अभी बात का बात है, क्या होना है, होगा नहीं होगा, लेकिन आपको ये वाला टारगेट हमेशा रखना है। इससे ऊपर ही आपको मॉक में रखना है। जब ये सब आप काम करने लग जाओगे, है ना, आपका धीरे धीरे स्कोर बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि एक बार में यहाँ था, एक बार में फर्स्ट टाइम यहाँ जंप कर जाएगा, फिर धीरे धीरे जंप करेगा। समझ गए, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं रिपीटर का स्लीप साइकिल के बारे में। कहा था ना रैंडम बात की बात करेंगे, स्लीप साइकिल। पहले आप अपना स्लीप साइकिल ठीक करो, मतलब प्रॉपर 8 घंटे का नींद लो। 7:30 7 7:30 घंटा डॉक्टर कहते हैं, आप 8 घंटे का नींद लो पक्का। सुबह 7 बजे, 7:30 को उठ जाओ, 8 बजे भी चलेगा। उठ के सीधा पढ़ने लगो, पढ़ने मतलब उठ के फ्रेश होके आराम से पढ़ने लग जाओ। ठीक है, लेकिन इसको स्लीप साइकिल को कभी कम मत करना, क्योंकि अगर आप मान के चलो रात भर जाग के पढ़ते हो, है ना, 15 घंटा 12 घंटा 10, वैसा मत करो। वैसा कभी कुछ नहीं होगा। आप 8 घंटा अगर पढ़ोगे ना, आपको लगेगा आज मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया है। तो अपना स्लीप साइकिल ठीक करो, नींद अच्छी लो। जितना नींद अच्छा लोगे उतना माइंड वो चीज को रिटेन करने में आपको मदद करेगा। सोए सोए रहोगे, क्या ही पढ़ोगे तुम। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया सो, अब तो अब तुम सो, सारा दिन सो गई, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, सेकंड, दोपहर को अगर नहीं सोओगे तो रात को अच्छा नींद आ जाएगा। नाउ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज मेडिटेशन। अब सुनना तुम, तगड़ा वाला बात बताऊंगा। ये चीज रिपीटर्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, देखो। अगर मॉक देने के टाइम तुम बहुत ज्यादा फोकस्ड नहीं हो, तुम जब मॉक दे रहे हो तुम्हारे मन में कुछ और ख्याल आ रहे हैं, इंस्टा चल रहा है, कोई तुम्हारा पास्ट ट्रॉमा तुमको याद आ जा रहा है, ठीक है, कोई दोस्त का याद आ जा रहा है, तो तुम पेपर मतलब मॉक दे दोगे लेकिन स्कोर अच्छा नहीं कर पाओगे। इसके लिए चाहिए मेडिटेशन।
मेडिटेशन बोले तो क्या एकदम रीढ़ का हड्डी सीधा करके बैठ जाओ, एकदम पूरा ओम नमः शिवाय करो, ये मैं नहीं कह रहा। ठीक है, एकदम कोई शांत सी जगह पे, एकदम पीसफुल जगह पे चुपचाप बैठो। ठीक है, बैठा, फिर आप कहो कि मन में कहते रहो कि कोई बात नहीं, कुछ हुआ नहीं है, बहुत बड़ा चीज हुआ नहीं है, आराम से पढ़ेंगे, नॉलेज गेन करूंगा, पेपर में अच्छा दूंगा, ये मन में कहते रहोगे। ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ है, पेपर मैंने दिया था, मेहनत किया था, कोई नहीं, मुझे और मेहनत की ज़रूरत है इसलिए मेरा नहीं हुआ। एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं है मेरा में कुछ कमी है, नॉलेज में कमी, नॉलेज को मैं गेन करूंगा, फिर मैं पेपर आराम से बैठूंगे, बैठ के पेपर दूंगा। ये तो तुम मन में कह सकते हो ना, ये कहोगे। ठीक है, खाना पीना एकदम लाइट रखोगे, फ्रेश खाना खाओगे, कुछ भी टॉक्सिक चीज़ों पे नहीं जाओगे, कोई भी झमेला किसी से भी, दोस्त वगैरह से, खुश होके पढ़ोगे। तुम जितना खुश होकर पढ़ोगे, तुम देखना भाई तुम्हारा इंप्रूवमेंट क्या से क्या तुम इंप्रूवमेंट कर जाओगे ना भाई, गॉड लेवल इंप्रूवमेंट कर जाओगे। ठीक है, एंड इंस्टा वगैरह अगर मैं कहूँ, इंस्टा वगैरह अगर यूज करते हैं, सीधा इसको डिलीट मार दो, कर दो ना डिलीट। कहीं वो ऐप जा रहा है क्या? नौकरी ले लोगे, लगा देना एक ऐसा सिंबल, लिख देना मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, खत्म बात। चलाते रहो इंस्टा, किसी से टाई अप करो, पैसा कमाओ, कौन मना कर रहा है? लेकिन फिलहाल इंस्टाग्राम आप डिलीट करोगे। ठीक है, तुम मूवी वगैरह देखने चल जाना, वो जरूरी है। तुमको अगर लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मौक हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो रहा है, इधर उधर पेपर नहीं हो रहा है, कैसा क्या होगा, बहुत ज़्यादा फ्यूचर का टेंशन हो जा रहा है, सीधा मूवी देखने चल जाना थिएटर में, एंजॉय द मूवी। है ना, यही तो उम्र है एंजॉय करने का, तो कब एंजॉय करोगे? लेकिन ये डिलीट कर दो, एक दो दिन तकलीफ होगा, थर्ड दिन पूरा एकदम लाइन पे आ जाओगे तुम। मैं कह रहा हूँ ना, मेरा ही बॉडी कांप रहा है। खैर, तो ये छोटा सा चीज़ था आपके लिए कि क्या स्ट्रैटेजी वगैरह रहना चाहिए रिपीटर्स के लिए। मैथ का मैंने बता दिया, जीएस का बता दिया, रीजनिंग तुम कहीं से भी कर लो भाई, रीजनिंग हो जाएगा आराम से, रीजनिंग का दिक्कत नहीं है। दो दो दिक्कत था मैंने बता दिया। अगर आपको लगता है कि मुझे ये वाला जो कॉन्सेप्ट बताया ना मैं आपको, आ गया, अरे यार, ये यूपीएससी वाला अगर आपको मान के चलो नहीं करना है, आपको कहीं बैच वगैरह नहीं लेना है, बहुत पैसा है, आप करना एक यूट्यूब में चैनल है डॉक्टर यूपीएससी। तुम बस कम काम करना, तुमको मान के चलो इकोनॉमिक्स सीखने का, राइट? तुम सीधा लिखना इकोनॉमिक्स डॉक्टर यूपीएससी वन शॉट, वन शॉट। पता है इनका कितना घंटे का क्लास है? घंटा छोड़ो, एक दिन का क्लास है पूरा, इन्होंने कंपाइल करके दिया हुआ है। तुम ये भी कर लेगा ना भाई, तेरा इकोनॉमिक्स कंप्लीट। क्या टीचर है भाई, एकदम मतलब क्या वो टीचर है भाई, क्या कराया है उसने, तो अलग ही लेवल का वो करा रखा है उसने। तुम ये भी कर लोगे ना, सारा चैप्टर लिख के तुम यहाँ से भी कर लोगे ना, तो तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा, देखना इससे सोचना, लेकिन ये कंप्लीट होने के बाद, ऐसा नहीं कि यहाँ से भी कर ले रहे, यहाँ से भी कर ले रहे, नहीं, एकदम नहीं। ठीक है, सो ये था आपके लिए छोटा सा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक, सब्सक्राइब कर देना भाई का अभी 101 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो 101 सब्सक्राइबर को कहना चाहूँगा बहुत बहुत शुक्रिया, और जो आगे भी सब्सक्राइब करेंगे उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, बस कमेंट में लिख देना बिगिनर्स, सिर्फ लिखना बिगिनर्स बस, मैं तुरंत ही कल एक वीडियो लेके आ जाऊँगा ताकि आपका मदद हो जाए। बहुत सारे वीडियो हैं लेकिन ठीक है, सो थैंक यू।